का तापमान घटाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। धरती का तापमान घटाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। आलू गेहूं को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। आलू गेहूं को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। गेहूं आलू को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। गेहूं आलू को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। महंगा पानी सस्ता खून, सऊदीया जैसा कानून। महंगा पानी सस्ता खून, भारत को चाहिए सऊदीया जैसा कानून। महंगा पानी सस्ता खून, को चाहिए सऊदीया जैसा कानून। यूपी बिहार साथ चलेगा, मुंबई गुजरात हाथ मिलेगा। यूपी बिहार साथ चलेगा, मुंबई गुजरात हाथ मिलेगा। यूपी बिहार साथ चलेगा, मुंबई गुजरात हाथ मिलेगा। धरती का तापमान घटाएंगे, प्लास्टिक पन्नी, गेहूं चावल को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। गेहूं आलू को बचाएंगे, प्लास्टिक पन्नी पर रोक लगाएंगे। साथियों भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं, इसको रखिए, इसका काम खत्म। हम ये भी बता सकते हैं कि कैसे गेहूं सात पानी प्रकृति का और किसानों के हाथों द्वारा कैसे सात पानी गेहूं पा गया, कैसे सात पानी आलू पा गया, कैसे देश में गेहूं की पैदावार हमेशा के लिए कैसे खत्म हो गई, इस पर हम बताएंगे, हमें जरूर बताएंगे। ये गुजरात और मुंबई करता क्या है, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाया है, प्लास्टिक की पन्नी तैयार करता है और गुजरात मुंबई से लेकर पूरे भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में सामान पैकिंग करके सप्लाई करता है, सामान पैकिंग करके सप्लाई करता है, जिसके कारण वही पन्नी खेत में पहुंचता है। 4,000 ट्रक हमारा भारत गेहूं की बुआई करता है और 8,000 ट्रक पन्नी गेहूं के साथ बुआई हो जाती है। तो ये जो गुजरात मुंबई का पन्नी है, प्लास्टिक का पन्नी है, ये हमारे भारत के गांव की धरती को भी नष्ट कर रहा है। और ये प्लास्टिक का पन्नी बड़े बड़े शहरों में इसे जलाया जाता है और जब जलाया जाता है इसका धुआं आसमान में लेयर बना दिया जाता है, लेयर बन जाता है। ये प्लास्टिक का धुआं आसमान में सड़क बन जाता है और प्रकृति क्या करता है, बेमौसम बरसात प्रकृति करती है। प्रकृति इसलिए बेमौसम बरसात करती है, धरती का पेड़ बचाने के लिए, मनुष्य की जान बचाने के लिए, पशुओं की जान बचाने के लिए आसमान से बारिश होती है तो लेयर को तोड़ने के लिए, प्लास्टिक का लेयर को तोड़ने के लिए ये गुजरात मुंबई की जनता प्लास्टिक की पन्नी बना रही है और पूरे भारत के गांव में बेच रही है। तो ये गुजरात मुंबई बंद कर दीजिए में खतरा पहुंचा रहा है और खतरे की घंटी के देखते हुए ये प्रकृति, ये पर्यावरण जो है कि सरकार नहीं बचा पा रही है, ये प्रकृति मजबूर होकर बेमौसम बरसात कर रही है। इसलिए अगर बरसात नहीं होगी तो हमारे देश में पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मनुष्य की सांस रुक जाएगी, पशुओं की सांस रुक जाएगी। ये प्लास्टिक का पन्नी इतना खतरनाक होता है
कि धरती का तापमान बढ़ाने में बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रहा है। ये प्लास्टिक का पन्नी तापमान बढ़ाता है। हमारे देश की सरकार, भाजपा सरकार जब से बनी है 4 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया है। 4 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा करके ये भाजपा सरकार 4 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा करके बेमौसम बरसात पूरे भारत में कराया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते थे, ये जो सड़क बनवाए हैं पन्नी बेचने के लिए, गांव-गांव में जो सड़क बनवाए हैं पत्थर को तोड़वा करके पन्नी बेचने के लिए, ये प्रधानमंत्री जी अमेरिका का नकल करके अपने गुजरात और मुंबई के क्षेत्र में पन्नी की फैक्ट्री, प्लास्टिक की पन्नी की फैक्ट्री लगाया है। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली, पूरे विश्व के नेता पन्नी बनवा करके, प्लास्टिक की पन्नी बनवा करके नाना प्रकार का सामान पैकिंग कराते हैं। इनको ये पता नहीं है, इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये प्लास्टिक का पन्नी तापमान बढ़ाता है, धरती पर तापमान बढ़ाता है, धरती से लेकर आसमान तक तापमान बढ़ाता है। आसमान में तापमान बढ़ जाने के कारण बेमौसम, बिना वजह की, बिना समयानुसार, बिना वजह बेमौसम बरसात की जाती है। प्रकृति इसलिए बेमौसम बरसात करती है ताकि जो है पेड़ पौधे सूख न पाए, पशु पक्षी को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो साथियों, भाई बहनों, हमने भारत माता सपूत पार्टी जब बनाया था तो उसी समय हमने बोल दिया था सन 2017 में कि सब लोग, गांव को लोग एकता बनाओ। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हमारे जितने भी हैं, हरियाणा, पंजाब, सब लोगों से हमने अपील किया था। भारत माता सपूत पार्टी सब लोगों से अपील किया था कि देखो, ये धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तापमान को घटाना है, तो ऐसा करो कि बीजेपी की सरकार मत बनाओ, भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाओ। लेकिन यही लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमने जो पर्चा छपवा करके 50-50 किलो, एक कुंटल का पर्चा छपवा करके 2 साल के पहले, 4 साल के पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि ये गेहूं नहीं बचेगा, ये आलू नहीं बचेगा, इसलिए कि धरती पर तापमान गुजरात और मुंबई की जनता बचा रही है। यही गुजरात मुंबई की जनता 68% गुजरात भाजपा को वोट देती है, 68% वोट मुंबई भाजपा को वोट देती है। साजिश करती है, पूरे 25 राज्य के साथ धोखा देती है। क्या इनको नहीं पता है कि ये प्लास्टिक का पन्नी तापमान बढ़ाता है? ये पत्थर का सड़क ज्यादा बनवाने से धरती पर तापमान बढ़ता है। क्या इनको ये नहीं पता है कि तापमान बढ़ने से बेमौसम बरसात होती है? क्या इनको ये नहीं पता है कि तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल नष्ट होती है? तो साथियों, भाई बहनों, ये प्लास्टिक का पन्नी बंद करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा लगवाया कि गेहूं चावल को बचाएंगे, प्लास्टिक की पन्नी पर रोक लगाएंगे। प्लास्टिक की पन्नी पर रोक लगाएगी भारत माता सपूत पार्टी। ये किसी से समझौता नहीं करेगी। हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री इसलिए गांव-गांव में लगाना चाहते थे, प्लास्टिक का पन्नी का फैक्ट्री बंद करना चाहते थे। हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए 100 रुपया चंदा भारत माता सपूत पार्टी के सरकारी खाते से इसलिए 40 करोड़ चूल्हे पर लेना चाहते थे, इसलिए कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी। हमें 40 करोड़ रुपए की जरूरत थी भाजपा सरकार से लड़ने के लिए, प्लास्टिक का पन्नी बंद करने के लिए, धरती पर तापमान घटाने के लिए, गेहूं की फसल बचाने के लिए।
लेकिन साथियों भाई बहनों, हमें न तो चंदा मिला, 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी को हर घर से 100 रुपया चंदा नहीं मिला। बैंक अकाउंट नंबर, हमने बैंक अकाउंट नंबर 7342010518 यूट्यूब पर दिया था और IFS कोड नंबर UBI नंबर 573426 दिया था। अगर आप लोगों ने भारत माता सपूत पार्टी को सन 2017 से लेकर आज तक चंदा दिया होता, 100 रुपया चंदा दिया होता, तो आज भारत माता सपूत पार्टी के पास 40 करोड़ रुपया होता। तो भारत माता सपूत पार्टी पूरे 25 राज्य में, पूरे 25 प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ाती, गुजरात और मुंबई के खिलाफ चुनाव लड़ाती और मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ाती। भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बन जाती। हम गांव-गांव में क्या करते, हर गांव में 4 बीघा जमीन खरीदते, 10 किसानों को मिलाकर जमीन खरीदते, 1-1 करोड़ रुपया देते, 1-1 सरकारी नौकरी देते, 1-1 पेट्रोल पंप देते, जमीन हमें उपलब्ध हो जाती। साथियों भाई बहनों, हम इस देश को बचाने के लिए, हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, हम अपनी जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए आज भी देने के लिए तैयार हैं। हम 4.5 लाख गांवों में फैक्ट्री इसलिए लगाना चाहते थे ताकि जो गुजरात मुंबई में गया है गांव का प्रवासी मजदूर, गुजरात मुंबई में करता क्या है, गुजरात मुंबई में करता क्या है, गुजरात मुंबई में करता क्या है, ये प्रवासी मजदूर सामान बनवाता है, सामान बनाता है, कपड़ा का सामान बनाता है, दवा का सामान बनाता है, तरह तरह का सामान बनाता है। यही गुजरात मुंबई पैकिंग करके गांव में सप्लाई करता है, तापमान बढ़ाता है, धरती को भी खतरा पहुंचाता है। यही प्लास्टिक का पन्नी और यही प्लास्टिक का पन्नी आसमान को खतरा पहुंचाता है। इसीलिए बेमौसम बरसात हो रही है। आज 80 करोड़ गेहूं चावल पाने वाले गरीबों की जो है कि आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी चिंता बढ़ी है। गरीबों का जो कोटेदार के यहाँ से गेहूं चावल पाते थे उनकी तो आज जो है कि बहुत बुरे दिन आ गए, बहुत बुरे दिन आ गए। अब ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। 80 करोड़ वोट बैंक था भाजपा का, 80 करोड़ गेहूं चावल पाने वाले बेचारे गरीब, ये भाजपा के वोट बैंक थे। इन्हीं के पास 4 साल के पहले हम चंदा मांगने के लिए गए थे। इन्हीं लोगों ने मजबूरी दिखाते हुए यह कहा कि अगर हम भारत माता सपूत पार्टी को चंदा देंगे तो भारत माता सपूत पार्टी जो है कि अगर हम जिताएंगे तो हमारा गेहूं चावल बंद हो जाएगा। यही गरीबों ने कहा था कि भारत माता सपूत पार्टी को चंदा देंगे, भारत माता सपूत पार्टी को वोट देंगे तो हमारा गेहूं चावल भाजपा सरकार बंद करा देगी। लेकिन हमने प्रतीक्षा किया, हमने काफी इंतजार किया, हमने किसी गरीबों को दबाव नहीं डाला। ये नहीं कहा कि तुम गेहूं चावल मत छोड़ो, हमने कहा गेहूं चावल लेते रहो लेकिन भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाते रहो। लेकिन इसका उल्टा हुआ, भारत माता सपूत पार्टी को वोट नहीं मिली। लेकिन आज साथियों भाई बहनों, 2023 में मार्च में इतनी बरसात हुई, इतनी बेमौसम बरसात हुई कि गेहूं को 3 पानी भरना चाहिए लेकिन गेहूं 7 पानी भरा गया। आधा गेहूं 3 पानी किसानों ने भरा, 3 पानी मजदूरों ने भरा और 4 पानी प्रकृति ने भर दिया। यानी कि 4 पानी प्रकृति ने भरा। क्यों भरा, समझने सोचने की बात है। यही प्लास्टिक का पन्नी दिन पर दिन पूरे धरती पर, पूरे भारत के धरती पर, पूरे संसार के धरती पर तापमान बढ़ा रहा है। तापमान बढ़ जाने के कारण ये धरती जो है बहुत परेशान है, बहुत संकट में है। इसलिए मजबूरी में प्रकृति को बिना मौसम बरसात करना पड़ रहा है। तो साथियों भाई बहनों, हम जो है कि चुनाव जीतते
तो हम जो है लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाते, प्लास्टिक का पन्नी पर तुरंत फैक्ट्री पर रोक लगाते, तुरंत फैक्ट्री बंद करवा देते। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री में जो है कि खनिज भंडार लोहा तांबा दक्षिण भारत से लाते और दक्षिण भारत से ला करके गंगा के किनारे एक जिले में एक चिमनी लगाते और गांव-गांव में मिनी फैक्ट्री लगाते। इसमें चिमनी नहीं होता तो इसमें हम 40 करोड़ चूल्हे पर लेकर सबको नौकरी दे देते और हम छोटा बड़ा सामान बनवाना सिखाते। इसमें प्लास्टिक का पन्नी की जरूरत नहीं पड़ती और ये सामान पेंट करवा करके हम विदेशी बायर को बुलाते, विदेशी एजेंट को बुलाते और विदेशी व्यापारी को बुलाते। वो हमको डॉलर देता और हम उसको विदेश को पानी वाली जहाज पर उसको लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक का सामान बेचते। आज हमारे भारत के गांव में पैसा होता, 40 करोड़ रोजगार मिलता और महंगाई घटती। वही लोहे की सरकारी फैक्ट्री में, वही लोहे की सरकारी फैक्ट्री को इसलिए हम लोगों ने बेस बनाया था, इसलिए हम लोगों ने आधार बनाया था। वही लोहे की सरकारी फैक्ट्री में जिसको हम नौकरी देते 18 साल से लेकर 23 साल 24 साल 25 साल 47 साल 48 साल पढ़ा अनपढ़ दोनों को नौकरी देते, दोनों को नौकरी देते और दोनों के पत्नी को 2 बच्चा पैदा हो जाने के बाद नसबंदी कराते, परिवार नियोजन कराते। जनसंख्या घट जाती तो आवास नहीं बनवाना पड़ता, ईट उद्योग फैक्ट्री का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, आवास नहीं बनवाना पड़ता तो तापमान नहीं बढ़ता। आज मोदी जी ने इतना आवास दिया, इतना आवास देकर इतना ज्यादा तापमान बढ़ा दिया धरती पर कि आज गेहूं की फसल चौपट हो रही है। तो हम पूछते हैं साथियों भाई बहनों, गेहूं की फसल बचाना जरूरी है कि प्लास्टिक के पन्नी घर में लाना जरूरी है? दोनों में से ये बताइएगा। प्लास्टिक का पन्नी घर घर में आना जरूरी है, प्लास्टिक के पन्नी से तापमान बढ़ाना जरूरी है कि प्लास्टिक के पन्नी से जो है कि बिना मौसम की बरसात जरूरी है कि गेहूं बचाना जरूरी है? तो गेहूं बचाना जरूरी है, आलू बचाना जरूरी है। तो साथियों भाई बहनों ध्यान दीजिएगा, ये गेहूं बेचिएगा मत। ये गेहूं 4 साल तक खाइएगा, 5 साल तक खाइएगा। जब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है तब तक गेहूं को बेचिएगा मत। गुजरात मुंबई को गेहूं मत दीजिएगा। अगर गेहूं दे दोगे तो ये पुराना गेहूं जो बचा रहेगा, ये पुराना गेहूं जो बचा रहेगा इसी की बुआई करोगे। पूरे संसार में बरसात हुई है, पूरे संसार का सात पानी गेहूं पाया है, कहीं से बीज नहीं मिलेगा, कहीं से शुद्ध बीज नहीं मिलेगा। जो भी बीज मिलेगा पूरे संसार से उसका ऊपर वाला पर्स जिसे कहते हैं बोकला, गांव में कहते हैं उसका बोकला छिलका, ये सब सड़ जाएगा। इसलिए जब खेती करोगे अगले साल 2024 में जब गेहूं की बुआई करने जाओगे तो उसमें यही बीज डालोगे, यही खाद डालोगे और जुताई कराओगे। ये बीज फिर दोबारा नहीं जमेगा। ये पूरे संसार का गेहूं का बीज अब दोबारा नहीं जमेगा। अगर किसी प्रकार से कुछ गेहूं 1 बीघे में अगर 4-6 बोझ अगर जम जाता है, उग जाता है अगर उसका बिया, तो ध्यान दीजिएगा अगले साल 2024 में जैसे ही मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में फिर दोबारा बेमौसम इतनी ज्यादा बरसात होगी कि फिर गेहूं 7 पानी पा जाएगा, फिर गेहूं खत्म हो जाएगा। तो साथियों भाई बहनों, ये देश का गेहूं, संसार का गेहूं लुप्त तो होने जा रहा है। माने हमेशा के लिए ये संसार का गेहूं धरती को छोड़कर जाने वाला है। इसलिए इसका दर्शन एक बार जरूर कर लीजिए, एक बार जरूर कर लीजिए। ये गेहूं दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए कि भारत माता सपूत पार्टी पहले से बता चुकी थी, पेपर में छपवा दिया था, पेपर में छपवा करके पूरे गांव में साल भर के पहले बांट दिया था, सबको दे दिया था। सब लोगों ने भारत माता सपूत पार्टी को गाली दिया था, कहा था कि गेहूं बर्बाद नहीं होगा। हम लोगों ने कहा था गेहूं बर्बाद होकर रहेगा।
और आज भारत माता सपूत पार्टी की जीत हो गई और दुनिया की हार हो गई। अंत में गेहूं नष्ट हो ही गया। तो हम लोग फैक्ट्री लगाते तो उसमें नौकरी देते, तो प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद कर देते, तो बताइए तापमान कैसे बढ़ता। और नौकरी जिसको देते, पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों को देते, तो उसमें 5 लाख रुपए का बैंक का लोन मिलता और बेटी बेटा की शादी होता। बेटी बेटा का शादी अभी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, कन्या का भाई परदेश में गया है, गुजरात मुंबई में गया है प्लास्टिक का पन्नी का सामान बनाने के लिए। वो अभी वापस नहीं आएगा। अगर वो गांव वापस आ जाएगा तो भूखों मर जाएगा। वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आ सकता, इसलिए शादी विवाह भी रुका रहेगा। वो नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी क्या है, वो गांव जाने का। तो गेहूं चावल चौपट कर रही है शहर की जनता, गुजरात मुंबई की जनता। तो साथियों भाई बहनों, आप तो किसान हो, शहर की जनता को क्या पता है गेहूं कितना गिरा है, कितना खराब हुआ है। गुजरात मुंबई की जनता को क्या पता है, शहर की जनता को क्या पता है। ये तो किसान बताएगा कि कितना गेहूं खराब हुआ है, कितना चौपट हुआ है, उसको कहाँ पता है। देश चला रहा है शहर की जनता, देश चला रहा है गुजरात मुंबई की जनता, और गांव देश नहीं चला पा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि गुजरात मुंबई से भारत माता सपूत पार्टी की बहुत बड़ी दुश्मनी है 2017 से। 2017 से गुजरात मुंबई की जनता से और गांव की जनता से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 25 राज्य की जनता से जो है इतनी दुश्मनी करा दिया है कि गुजरात मुंबई की तरफ मत देखो। गुजरात मुंबई हमेशा पन्नी बनाने के लिए, प्लास्टिक का पन्नी बनाने के लिए वो हमेशा मोदी जी को वोट देगा, वो हमेशा भाजपा को वोट देगा। आज गुजरात मुंबई एक है, भाजपा और मोदी जी एक है। 4 लोग मिलकर इस देश की जनता को ऊपर भूखों मारने की साजिश ने रच लिया और अपने साजिश में कामयाब हो गए। आज गुजरात मुंबई की जनता और बीजेपी के नेता और मोदी जी मिल करके आज गांव की जनता को भूखों, बिना रोटी के, बिना गेहूं के इतना मजबूर कर दिया है कि 4 महीना जुलाई तक सिर्फ गांव को गेहूं मिलेगा। जुलाई तक, अगस्त के बाद 8 महीना गेहूं नहीं मिलेगा किसी को। 8 महीना तक आपको चावल और नमक खाना पड़ेगा, और सब्जी भी नहीं मिलेगी, आलू भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि आलू रखने के लिए हमारे पास, हमारे देश के पास कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। आलू सड़ रहा है, आलू बाहर रखा गया है, आलू सड़ रहा है। आलू 100 रुपया किलो होगा और गेहूं 200 रुपया किलो होगा और भूसा 100 रुपया किलो होगा। इसलिए हमको लगता है कि ये पशु अपनी गाय और भैंस भूसा के अभाव में सब लोग छोड़ देंगे, सब लोग छुट्टा छोड़ देंगे। इसलिए इनके पास न तो गेहूं है न तो भूसा है, तो पशु के खिलाने के लिए भूसा नहीं है, अपने के खाने के लिए गेहूं नहीं है, तो खाएंगे क्या। तो साथियों भाई बहनों, यही भारत, यही टीवी चैनल के मालिक, यही मोदी जी और मोदी जी के कार्यकर्ता, यही भाजपा के लोग पाकिस्तान का मजाक ले रहे थे कि पाकिस्तान में आटा 200 रुपया किलो है, पाकिस्तान में आलू 100 रुपया किलो है। तो हम पूछेंगे कि जुलाई के बाद मोदी जी बताओ कितना भाव आटा है। जुलाई के बाद 200 रुपया किलो आटा होगा, जुलाई के बाद 180 रुपया किलो आलू होगा। इसलिए कि ये प्रकृति फिर बरसात देगी, बेमौसम बरसात फिर करेगी। इसलिए कि तापमान घटाने के लिए अभी तक कोई योजना भाजपा की तरफ से नहीं बनाई गई है, जबकि मोदी जी बार बार यूनिवर्सिटी बनारस BHU से मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। तो मोदी जी ने ही पत्थर को तोड़वा कर सड़क बनाई। अब सड़क बनवाने के लिए बनवाई तो सड़क क्यों बनवाई, इसकी बहुत बड़ी साजिश है। गुजरात मुंबई की जनता को खुश करने के लिए, गुजरात मुंबई की जनता को 68% जनता को खुश करने के लिए गुजरात मुंबई 68% जनता जो है कि मोदी जी को वोट देता है, भाजपा को वोट देता है। क्यों देता है वोट?
क्यों देता है भाजपा को जो है 68% वोट गुजरात मुंबई? इसलिए गुजरात मुंबई देता है। उसको तो पन्नी बनाना है, प्लास्टिक के पन्नी बनाना है, पैकिंग करना है। तो साथियों भाई बहनों, प्लास्टिक का पन्नी बनाकर भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने प्लास्टिक के पन्नी बेच करके 7,500 करोड़ रुपया कमाया है। अब भाजपा को यह नहीं पता है, भाजपा को इसका ज्ञान ही नहीं है। भाजपा को ज्ञान ही नहीं है कि गेहूं की फसल कहाँ गई। तापमान तो बढ़ाया, प्लास्टिक के पन्नी से फैक्ट्री से तापमान तो बढ़ाया, लेकिन गेहूं कहाँ चला गया? तो यानी कि ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग गेहूं नहीं खाएंगे क्या? ये गेहूं कैसे खराब हो गया? तापमान के कारण। जब हम साल भर के पहले लिखा था और रेडियो को बोला था, यूट्यूब के चैनल पर बोला था कि गेहूं खत्म होने वाला है, तो हमसे पूछा गया था कि आप कैसे जानते हैं गेहूं खत्म होने वाला है? साल भर के पहले 2022 में कैसे जानते हो? हमने कहा भैया 2020 में तापमान धरती का मोदी जी ने 4 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया, भाजपा ने 4 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया। तो जब तापमान बढ़ रहा था तो हमारी नजर तापमान पर थी, हमारी नजर तापमान पर थी, और भाजपा की नजर अयोध्या के मंदिर पर थी, और कांग्रेस की नजर सीबीआई और एडीपी थी, और सपा की नजर दंगा फैलाने की थी, और बसपा की नजर चुपचाप थी, बसपा सो रही थी, और भारत माता सपूत पार्टी जाग रही थी। भारत माता सपूत पार्टी को पता चल गया था 2020 में तापमान बढ़ गया, उसी समय कोरोना बीमारी आई थी। ये कोरोना बीमारी प्लास्टिक के प्रदूषण की बीमारी है। हमने 2020 में बताया है, 21 में भी बताया है, 2022 में भी बताया है, 2023 में भी बताया है, 2023 में भी बता रहा हूँ। ये प्लास्टिक की पन्नी की बीमारी है, कोरोना बीमारी। प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद कर दिया जाए, कोरोना की बीमारी अंत हो जाएगी। प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद कर दिया जाए, गेहूं की पैदावार धीरे धीरे करके फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक के पन्नी बंद करेंगे तो पूरा भारत भूखों मर जाएगा। ये भी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो इसीलिए इस बार भारत माता सपूत पार्टी को वोट दीजिए। भारत माता सपूत पार्टी के अकाउंट नंबर से 100 रुपया दान देकर जुड़िए। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे, जैसे ही लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे वैसे अपने ही गांव के प्रवासी मजदूरों को लोहे की सरकारी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर लेंगे। इधर इनको नौकरी दे देंगे, उधर गुजरात मुंबई से वापस बुला लेंगे। प्लास्टिक का पन्नी अपने आप बंद हो जाएगा। जब तक गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक प्लास्टिक की पन्नी कैसे बंद हो सकती है? कभी नहीं बंद हो सकती। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, सच के अलावा झूठ बोलने के हमारे कल्चर नहीं है। तो साथियों भाई बहनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कानून अनुपालन करता है सऊदी अरब। डॉक्टर भीमराव जी का भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पालन करता है सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सऊदी अरब का देश। भारत देश सऊदी अरब जैसा कानून पालन ही नहीं करता है। सऊदी अरब में शांति है, सऊदी अरब में मारपीट हत्या नहीं होती है, सऊदी अरब में भ्रष्टाचार नहीं होता है, और भारत में सऊदी अरब जैसा कानून आज तक बनाया ही नहीं गया है। इसीलिए भारत में ईडी और सीबीआई ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला करते हैं। तो सऊदी अरब जैसा कानून भारत में बनाने से कितना बड़ा फायदा होगा इसके विषय में हम बताएंगे, अभी बता रहा हूं। सऊदी अरब जैसा कानून भारत में बनाने से सबसे बड़ा फायदा योगी जी का होगा। योगी जी इतने ज्यादा परेशान हैं, आप टीवी पर देख लीजिए। योगी जी ना तो रात में सोते हैं ना तो दिन में सोते हैं, 24 घंटा उनको यही खबर आती है कि यूपी में जो है कि कानपुर में हत्या हो गई, प्रतापगढ़ में हत्या हो गई, इलाहाबाद में हत्या हो गई। एक सेकेंड। सऊदी अरब जैसा कानून बनेगा तो हमारे योगी जी का जो तनाव है ऊपर, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि योगी जी
रात दिन बुलडोजर चलवा रहे हैं, वाह योगी जी, वाह योगी जी। उनको इतना उकसा रहे हैं कि योगी जी के ऊपर इतना कष्ट है, भारत माता सपूत पार्टी जानती है और भारत की जनता नहीं जानती है। योगी जी के ऊपर इतना तनाव है। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे भाई साहब हैं। उन्होंने रात जब से सरकार में आया, उनको इतना अपराधियों ने परेशान कर दिया है, इतना गुंडों ने परेशान कर दिया है, इतना गुंडों ने परेशान कर दिया है कि गवाहों की हत्या हो रही है, गवाहों के मर्डर हो रहा है। और रात दिन इस जेल से लेकर उस जेल तक, उस जेल से लेकर उस जेल तक, रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, रात दिन परेशान है। हमको तो ऐसा लगता है कहीं योगी जी 4-6 महीने में बीमार ना हो जाए, कहीं उनको वेंटिलेटर पर आराम न करना पड़े। तो हम योगी जी से कहते हैं, मोदी जी से कहते हैं, भाजपा से कहते हैं कि सऊदी अरब जैसा कानून बना दो, सऊदी अरब जैसा कानून बना दो तो नींद थोड़ा सा मिल जाएगी। सऊदी अरब में कानून में होता क्या है, उसमें 4 धर्म के लोग जज रहेंगे और वही जज जो है कि काउंटर करेंगे, वही जज अपराधियों को सजा देंगे, उनको नींद लगेगी। तो हम योगी जी को बचाना चाहते हैं ताकि इनके ऊपर डिस्प्रेशन न बढ़े, तनाव न बढ़े, और नहीं तो किसी दिन योगी जी का हार्ट अटैक भी हो सकता है और तरह तरह का उनको बीमारी हो सकती है। तो हम योगी जी को बचाना चाहते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। साथियों, भाई बहनों, तो हमको ये कहना है सऊदी अरब का कानून जो है अंबेडकर जी का असला कानून है, और जो भारत का कानून है वो नकला कानून है, इसमें कोई दम नहीं है। तो सऊदी अरब जैसा कानून हमें लाना पड़ेगा। तो हमें एक बात और कहना है, यूट्यूब पर भारत माता सपूत पार्टी खोलकर जुड़िएगा, और जो 80 करोड़ गेहूं चावल गरीब भाई बहन लेते हैं, वो उनको बता देना चाहता हूं कि वो भी जुड़े भारत माता सपूत पार्टी खाते से, इसलिए कि उनको सिर्फ जुलाई तक उनको गेहूं मिलेगा। इसके बाद जुलाई के बाद उनको गेहूं मिलना एकदम टोटल बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। 2024 में जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकता है, तो उसमें जो गेहूं चावल पाते हैं, अब वो मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से अब वो दूरी हट जाए, इसलिए कि मोदी सरकार के पास जो गेहूं चावल पाने वाले थे, ये उनका वोट बैंक थे। लेकिन जब प्रकृति ने ही नष्ट कर दिया गेहूं को प्रकृति ने ही नष्ट कर दिया, तो बताइए भाजपा का 80 करोड़ जो गेहूं चावल पाते हैं, वो कैसे उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो भाजपा को हारना चाहिए और भारत माता सपूत पार्टी को जीतना चाहिए। तो हम अपनी देश की जनता को बचा लेंगे। जो नौकरी की तलाश करते हैं, जो इंटर पढ़े हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको हम क्या कहें, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हम उनको नहीं मानते हैं वो लोग पढ़े हैं। वो लोग जानते हैं इस बात को कि भारत माता सपूत पार्टी गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री क्यों लगाना चाहती है, इसलिए कि गांव में पैसा नहीं है। जब गांव में पैसा नहीं है तो साथियों, भाई बहनों, बेरोजगार भाइयों, पढ़े लिखे भाइयों, ये समझ लो कि जब गांव में फैक्ट्री लगेगी तो गांव को ही रोजगार देता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, गांव को ही नौकरी दे सकता है। और गुजरात मुंबई ये नहीं कहेगा कि ले जाइए अरबों रुपया ट्रक लाद करके ले जाओ गुजरात के लोग मुंबई। गुजरात मुंबई ये नहीं कहेगा कि ले जाओ यूपी के लोग, बिहार के लोग, ले जाओ अध्यापक बनो, पुलिस बनो, दरोगा बनो, लेखपाल बनो, रेलवे का ड्राइवर बनो। वो कभी पैसा नहीं देता है, अब न कभी पैसा देगा। इसलिए गलत फहमी में मत रहो, वांट मत भरो। लोहे की सरकारी फैक्ट्री पहले लगाने दो, प्लास्टिक की फैक्ट्री पहले बंद करने दो। पहले गेहूं की पैदावार जो नष्ट हो रही है बिन मौसम बरसात में, पहले इसे बचाने दीजिए। साथ आइए, भारत माता सपूत पार्टी के साथ आइए। भारत माता सपूत पार्टी का यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए। 40 करोड़ हमें सदस्य बनाना है। मात्र 1 हफ्ते का समय है, मात्र 1 हफ्ते का समय है। 40 करोड़ सदस्य बनेंगे तो भारत माता सपूत पार्टी के पास 40 करोड़ रुपया होगा, 40 करोड़ से अधिक रुपया होगा। तो हम प्रत्याशी चुन लेंगे
प्रत्याशी को खड़ा करके अच्छे लोगों को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा देंगे, गुजरात मुंबई के खिलाफ चुनाव लड़ा देंगे। ये गुजरात मुंबई पूरे देश को चौपट कर रहा है, खराब कर